हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्नैपशॉट बुक से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है मदर्स डे के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर की समरी को हम रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे हैं, इसलिए हम दो पार्ट में इन क्वेश्चंस को डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज मिसेस पियर्सन ग्रोथ और कंप्लेन अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो देखिए, आप क्या समझते हैं कि क्या शिकायत थी मिसेस पियर्सन को अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से। मिसेस पियर्सन अगेंस्ट कंप्लेन अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन इज दैट दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दैट दे ट्रीट हर ऑलमोस्ट लाइक ए डोमेस्टिक सर्वेंट। तो देखिए, यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन थी, उन्हें शिकायत थी उनके जो हस्बैंड है और उनके जो बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचते थे। वो काफ़ी स्वार्थी थे और वो उनसे एक सर्वेंट की तरह बिहेव करते थे। दे कम होम इन द इवनिंग एंड लीव सून फॉर दियर क्लब्स और आउटिंग एंड इन्जॉय दैमसेल्फ। तो देखिए, आगे वो बताती हैं कि वो शाम को आते हैं और जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। किसी को क्लब जाना होता है, किसी और आउटिंग पर जाता है कोई, और वो जो है अपने आप में इंजॉय करते हैं। सी टेक्स दियर ऑर्डर्स एंड रन आफ्टर दैम। और वो उन्हें कंप्लेन थी कि वो उनके ऑर्डर लेती रहती हैं, यानी कि उनकी आज्ञा मानती रहती हैं और उनके पीछे काम करने के लिए दौड़ती रहती हैं। सी हैज़ नो ब्रेक, नो हॉलीडे, नो रिक्रिएशन। तो देखिए, उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिलता, कोई हॉलीडे नहीं है, उन्हें कोई कहीं बाहर नहीं लेके जाता, वो एंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो यही कंप्लेन थी कि वो काफ़ी थॉटलेस हैं और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। हाउ डू मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजराल्ड कम टुगेदर। तो देखिए, वो एक दूसरे को कैसे जानती थी, मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजराल्ड कैसे वो एक दूसरे के पास आई। तो देखिए, मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजराल्ड आर नाइबर्स। तो वो एक दूसरे की पड़ोसी थी। मिसेस फिजराल्ड ए फॉर्चून टेलर। जो मिसेस फिजराल्ड थी वो भविष्यवक्ता थी, यानी कि भविष्य के बारे में भी बताती थी। सी इज़ अ बोल्ड एंड डोमिनियरिंग वुमेन। वो काफ़ी बोल्ड, यानी कि बहुत ही बहादुर लेडी थी और मतलब अपना स्टैंड करना वो जानती थी। द टू वुमेन ऑफन मेट। वो दोनों औरतें अक्सर मिला करती थी, आपस में बातें करती थी। मिसेस पियर्सन शेयर्स हर प्रॉब्लम्स विद हर नाइबर। तो देखिए, वो अपने पड़ोसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करती है। मिसेस फिजराल्ड सजेस्ट सम रेडिकल वेज टू डील विद द फैमिली। तो देखिए, जब वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है तो मिसेस फिजराल्ड उन्हें कुछ सुझाव देती हैं कि किस तरह से वो अपनी फैमिली के साथ डील कर सकती हैं। ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स ऑफ द टू लेडीज इन मदर्स डे। तो देखिए, ये जो स्टोरी है जिसका नाम क्या है, मदर्स डे है, इसमें पूछा गया है कि किस तरह से जो दो लेडीज़ हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या थी, ये पूछा गया है। द टू लेडीज इन द प्ले आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजराल्ड। तो देखिए, एक मिसेस पियर्सन थी, एक मिसेस फिजराल्ड थी। दे आर नाइबर्स। वो एक पड़ोसी थी। दे आर टोटली डिफरेंट इन दियर आउटलुक, टेम्परामेंट एंड हैबिट। तो देखिए, वो देखने में भी बिल्कुल अलग थी, उनका व्यवहार भी अलग था, उनकी आदतें भी एकदम अलग थी। मिसेस फिजराल्ड ड्रिंक्स, स्मोक्स एंड प्लेस कार्ड्स। तो देखिए, जो मिसेस फिजराल्ड थी वो ड्रिंक भी करती थी, वाइन बियर ये सब चीज़ें पीती थी, वो स्मोकिंग भी करती थी और ताश भी खेलती थी। सी लिव्स लाइफ ऑन हर ओन टर्म। वो अपनी कंडीशन पर अपने जीवन को जीती थी जैसा उन्हें अच्छा लगता था। मिसेस पियर्सन इज ए सबमिसिव वाइफ एंड मदर। जो मिसेस पियर्सन थी ना, वो एक सबमिसिव वाइफ भी थी, एक मदर थी वो। आल्दो सी सफ़र, हालांकि वो काफ़ी बर्दाश्त कर रही थी वहाँ पर। सी डज नॉट हैव ए गट्स टू चेक और करेक्ट हर फैमिली मेम्बर। तो लेकिन वो जो है स्टैंड नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से वो अपने फैमिली मेम्बर को बताएं या उनका सामना करें। सो सी डज ऑल द हाउस होल्ड चोर्स फॉर हर फैमिली विदाउट अ वर्ड एप्रिसिएशन फ्रॉम दैम। तो देखिए, उन्हें कोई भी सम्मान नहीं मिलता था, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता था, फिर भी वो घर के सारे काम अपने परिवार के लिए बिना बोले करती रहती थी। हाउ हैड मिसेस फिजराल्ड मास्टर्ड सम बेसिक ऑफ मैजिक स्पेल। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस तरह से जो मिसेस पियर्सन थी उन्हें कैसे महारत हासिल हुई। ये जो वो जादू टोने जानती थी, इसमें उन्हें कैसे महारत हासिल हुई, उन्होंने कहाँ से सीखा। तो देखिए,
मिसेस फिजराल्ड वाज अ बोल्ड, टैलेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। जो मिसेस फिजराल्ड थी वो काफ़ी बहादुर थी, काफ़ी स्किल्ड थी और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, यानी कि मजबूत औरत थी। सी लर्न सम बेसिक ऑफ मैजिक इन एशिया वेयर हर हस्बैंड वाज पोस्टेड फॉर 12 ईयर्स। तो देखिए उन्होंने, वो जब एशिया में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, जब वो वहीं पर जॉब करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ मैजिक मैजिक सीखा था। ये जादू टोने जो थे उन्होंने वहीं पर सीखे थे। सी टेक्स मिसेस पियर्सन हैंड एंड अटर सम वर्ड्स। वो मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ती है और कुछ मैजिक स्पेल्स बोलती है। हर पर्सनैलिटी ऑफ टू वुमेन चेंज बॉडीज। तो देखिए इस तरह से दोनों स्त्रियों का, दोनों औरतों का जो व्यक्तित्व था वो आपस में बदल जाता है। हाउ डू मिसेस फिजराल्ड एंड मिसेस पियर्सन एक्सचेंज पर्सनैलिटी एंड वाट फॉर। तो देखिए किस तरह से दोनों औरतें जो है अपनी व्यक्तित्व को बदलती हैं और किस लिए बदलती हैं, मेन पॉइंट तो यही है। मिसेस फिजराल्ड होल्ड मिसेस पियर्सन हैंड। तो देखिए जो मिसेस फिजराल्ड थी वो मिसेस पियर्सन के हाथ को पकड़ लेती हैं। सी लुक एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं। सी मटर्ड द स्पेल अर्स्टेडम, इस तरह करके वो कुछ मैजिक स्पेल बोलती हैं, जादुई मंत्र बोलती हैं। देन बोथ द वुमेन गो लैक्स, और फिर थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा रिलैक्स करती है, एक दूसरे की तरफ देखती रहती हैं। दे कम टू लाइफ सून बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर। तो देखिए वो मतलब वापस से उनका जो जीवन है, वो उनका जो व्यक्तित्व है वो एक दूसरे से बदल जाता है। दे डू सो इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन टू मिसेस पियर्सन्स फैमिली। तो देखिए वो ऐसा क्यों करती हैं, लास्ट में पूछा गया है। तो देखिए वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो मिसेस पियर्सन की फैमिली को पाठ सिखाना चाहती हैं, यानी कि उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहती हैं। व्हाट इम्प्रेशन डज जॉर्ज लीव ऑन यू? डज मिसेस फिजराल्ड ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हिम सर्व द पर्पज? सॉरी। तो देखिए क्या इम्प्रेशन, आप क्या सोचते हैं, क्या इम्प्रेशन जाता है आपका आप पर जॉर्ज का? डज आगे पूछा गया है, जो मिसेस फिजराल्ड थी वो किस तरह से अपने उद्देश्य के लिए क्या करती हैं, क्या ट्रीटमेंट वो उन्हें देती हैं? तो देखिए जॉर्ज पियर्सन इज अबाउट 50। जो जॉर्ज पियर्सन थे वो लगभग 50 साल के थे। ही इज सेल्फिश एंड पॉम्पस। तो देखिए वो काफ़ी स्वार्थी थे और दिखावा करने वाले थे। ही ऑल्सो नेग्लेक्ट हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी का तिरस्कार भी करते थे। मिसेस फिजराल्ड कट हिम टू साइज। मिसेस फिजराल्ड जो है उन्हें छोटा दिखाती हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करती हैं कि वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। सी टेल्स हिम हाउ द क्लब मेंबर कॉल हिम कॉम्पी पियर्सन एट हिज बैक। और वो बताती हैं कि किस तरह से जो क्लब के मेंबर हैं, जहाँ तुम जाते हो वो तुम्हें कॉम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं तुम्हारे पीछे। सी फील्स स्मॉल एंड काउट डाउन। तो देखिए इस तरह से वो अपने आप को वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, गिरा हुआ महसूस करते हैं। द ट्रीटमेंट डज सर्व द पर्पज। और इस तरह से जो उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, वो हो ही जाता है लास्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स एन एडवाइस डज मिसेस फिजराल्ड गिव टू हर नाइबर इन द आर्ट ऑफ मैनेजिंग हर फैमिली? तो देखिए अपने परिवार को मैनेज करने के लिए किस तरह से मिसेस पियर्सन एडवाइस करती हैं, मिसेस फिजराल्ड मिसेस पियर्सन को अपने परिवार को मैनेज करने के लिए किस तरह से एडवाइस करती हैं? मिसेस फिजराल्ड अप्रोच इज हार्श एंड फॉरगिविंग। तो देखिए मिसेस फिजराल्ड जो थी वो काफ़ी कठोर थी और दूसरों को क्षमा करने वालों में से वो नहीं थी। सी टेल्स मिसेस पियर्सन टू स्टॉप रनिंग आफ्टर हर फैमिली ऑल द टाइम एंड टेकिंग दियर ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर जो मिसेस फिजराल्ड थी वो पियर्सन को कहती हैं कि अपने परिवार के लोगों के पीछे इस तरह से भागना बंद करो, उनके ऑर्डर जो तुम लेती हो उन्हें ऑर्डर को लेना बंद करो। हर फैमिली शुड लर्न टू केयर फॉर हर एंड वैल्यू हर। तो देखिए वो कहती हैं कि उनके परिवार को समझना चाहिए, तो उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। शी शुड शो दैम दियर प्लेस एंड रिफ्यूज टू सर्व दैम। तो देखिए वो कहती हैं कि उन्हें जो है उनकी जगह दिखानी चाहिए और उनकी सेवा करनी बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इट इज़ मोर देन हिंट्स your family need Mrs. Pearson. Why cannot Mrs. Pearson heed and act upon Mrs. Fitzgerald advice? तो देखिए हमने पढ़ा ही था कि मिसेस फिtzgerald उसे बार बार एडवाइस करती हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है, यह आपके परिवार की ज़रूरतों के संकेत से अधिक ध्यान देने की चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन है वो क्यों नहीं ध्यान देती हैं और क्यों एक्ट नहीं कर पाती हैं मिसेस फिtzgerald की एडवाइस पर। तो देखते हैं, मिसेस पियर्सन डज नॉट डेयर टू डिसप्लीज हर हस्बैंड और चिल्ड्रन। तो देखिए मिसेस पियर्सन जो है वो हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं कि वो अपने बच्चे और अपने पति को नाखुश करें। सी कैन नॉट टेक ए हार्ड स्टेप एंड ऑल्सो डज नॉट नो हाउ टू बिगिन। तो देखिए वो जो है एक कठोर कदम नहीं उठा पाती हैं और वो ये भी नहीं जानती है कि वो इस चीज़ को करें तो कैसे करें। सी एग्रीज विद मिसेस फिtzgerald's व्यू बट सी डज नॉट वांट टू अनॉय देम। तो देखिए वो चाहती हैं कि जो मिसेस फिtzgerald ने कहा है वो उसकी बात को माने, लेकिन वो जो है अपनी फैमिली को नाराज करना नहीं चाहती है। हर मदरली हार्ट डज नॉट अलो हर टू बी हर्स टूवर्ड हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो देखिए उनका जो मातृत्व था ना वो उन्हें आज्ञा नहीं दे रहा था कि वो अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लिटिल बट ए वेरी इफेक्टिव एपिसोड ऑफ चेंज ऑफ द प्लेस और पर्सनैलिटी एट मिसेस पियर्सन हाउस। तो देखिए जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा था कि मिसेस पियर्सन मिसेस फिtzgerald की पर्सनैलिटी में आ जाती हैं और मिसेस फिtzgerald पियर्सन की पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। काफ़ी छोटा सा ये यहाँ पर एपिसोड है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो इसे हमें डिस्क्राइब करना है। मिसेस फिtzgerald इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव वुमेन। तो मिसेस फिtzgerald जो थी बहुत ही मजबूत और अग्रेसिव वुमेन थी। सी हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कास्टिंग अ मैजिक स्पेल। तो ये जो जादू टोने वाली चीज़ें थी इसमें उन्हें महारत हासिल थी। सी लर्न दैट आर्ट इन एन एशिया कंट्री। उन्होंने एशिया कंट्री में वहाँ पर ये सारी चीज़ें सीखी थी। सी मटर्ड द स्पेल 3 वर्ड्स इन ऑल। तो देखिए वो जो है 3 शब्दों को स्पेल करती हैं, बोलती हैं। होल्ड मिसेस पियर्सन हैंड, मिसेस पियर्सन के हाथ को पकड़ती हैं एंड चेंज पर्सनैलिटी। और इस तरह से वो आपस में एक दूसरे के व्यक्तित्व को बदल लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ डज मिसेस फिtzgerald रिमूव मिसेस पियर्सन एप्रीहेंशन अबाउट द रिएक्शन ऑफ हर फैमिली एंड द इशू ऑफ चेंजिंग बैक। तो देखिए मिसेस फिtzgerald उनके परिवार की प्रतिक्रिया और वापस में बदलने के बारे में मिसेस पियर्सन की जो आशंकाएं थी उन्हें किस तरह से दूर करती, यानी कि जब ये इंसिडेंट होता है तो मिसेस पियर्सन कहीं ना कहीं डरी हुई थी, आशंकित थी वो कि अगर हम आपस में पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो मेरे घर पे रहेंगी, मैं उनके घर पे रहूँगी, तो वो इस तरह से वो थोड़ी डरी हुई थी। तो किस तरह से मिसेस फिtzgerald उनकी ये सभी आशंकाएं दूर करती हैं। तो देखिए मिसेस फिtzgerald इज़ श्योर दैट हर स्पेल विल वर्क। तो मिसेस पियर्सन तो पूरी तरह से श्योर थी कि उनके जो मैजिक स्पेल हैं वो काम करेंगे, बट द चेंज ऑफ पर्सनैलिटी या फिर प्लेस की बात करें वुड नॉट लास्ट लॉन्ग। वो ये भी जानती हैं कि ये जो हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, जगह बदल रही है, ये काफ़ी लंबे समय तक भी नहीं चलेगी। सी ऑफर टू डील विद ए सेल्फ सेंटर्ड मेंबर। तो देखिए वहाँ पर जो केंद्रित सदस्य थे ना परिवार के, तो वहाँ पर उनसे डील उन्हें करना था विद ए हैवी हैंड, एक मजबूत हाथ के साथ, यानी कि मजबूती के साथ उन्हें बदलना था उन्हें। सी एश्योर्ड दैट चेंजिंग बैक इज़ क्वाइट ईजी फॉर हर एनी टाइम। तो देखिए इस तरह से वो मिसेस पियर्सन को आश्वासन देती हैं कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अभी हम चेंज हो रहे हैं और वापस से चेंज करना भी उतना ही आसान होगा और किसी भी समय ये चेंज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से वो उन्हें आश्वासित करती हैं और समझाती हैं कि इस तरह से हम आपस में एक दूसरे की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं सब कुछ सही हो जाने के बाद। तो देखिए आगे के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।